ओम शांति। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी-सी जानकारी लेके आई हूँ जो हमारे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ज्ञान से संबंधित है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मैं पहले भी आपको अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे हम ईश्वर या किसी पॉजिटिव सोर्स से जुड़ते हैं, तो एक अंधविश्वास या हमने जो अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से सीखा या हमारे माता-पिता ने जो सिखाया, उनकी बातों पे विश्वास करके हम एक ब्लाइंडली फेथ से, भाव से हम किसी चीज़ को कर रहे हैं। और अध्यात्म का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी। अध्यात्म अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर। ठीक है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, वो सर्वशास्त्र शिरोमणि बोली गई है, कि सारे शास्त्रों में श्रेष्ठ है। तो उसमें ऐसा क्या ज्ञान है जो वो सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है? वो हर धर्म वालों के लिए लागू होता है, क्योंकि एक श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आत्मा से संबंधित ज्ञान बताया गया है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने जो युद्ध है उससे पीछे भाग रहे थे, तो कृष्ण जी ने सबसे पहले उन्हें ये निश्चय कराया कि तू आत्मा है। तू अपने आप को ये शरीर समझ रहा है और ये शरीर के संबंधों में तेरी बुद्धि जा रही है, लेकिन तू सबसे पहले ये निश्चय कर कि तू एक आत्मा है। तो आध्यात्म ज्ञान जो है, माना आत्मा के अंदर का ज्ञान। आत्मा को ये कहने से, जैसे आत्मा कहते हैं, तो आत्मा का मतलब ये नहीं है कि कोई भयानक चीज़ है या कोई डरावनी चीज़ है, ऐसा नहीं। जैसे किसी फ़ोन को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। हम सभी जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश एक माना एक ढाँचा है, एक ढाँचा है, एक पुतला है जो निर्जीव है, जिसको चलाने के लिए जो एनर्जी, जो सूक्ष्म लेवल पे एनर्जी है, जो हमारे शरीर की बैटरी है, वो है आत्मा। एक बहुत अति सूक्ष्म है आत्मा, और उसकी पावर भी अति सूक्ष्म है, जो आप इन आँखों से नहीं देख सकते। एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी में यही अंतर है कि डेड बॉडी में पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है लिविंग बॉडी को, लेकिन लिविंग बॉडी को चलाने वाली जो आत्मा है वो इसमें नहीं है। यानी कि जो मेन चीज़ है वो है आत्मा, वो बैटरी, वो एनर्जी, वो पावर जो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। गीता में भी आया है कि आध्यात्म विद्या विद्या न, मतलब विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ, अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, इसलिए आध्यात्मिक विद्या की जानकारी होनी चाहिए। और जीवन में सच्ची सुख शांति पाने के लिए जब तक हम अपने आप को आत्मा निश्चित नहीं करते हैं, आत्मा के लेवल पे हमारा ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तब तक हम दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी बातों में फँसते रहेंगे, उलझते रहेंगे, और वही हमारे दुःख शांति का कारण है। तो जीवन में सच्ची सुख शांति पाने के लिए, जैसे भारत को भी पहले आध्यात्मिक गुरु बोला जाता था, विश्व गुरु बोला जाता था, और प्राचीन काल से ही हमारा भारत जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए श्रेष्ठ समझा जाता है। तो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? प्रैक्टिकल आध्यात्मिक ज्ञान, वो हमें गीता ज्ञान बताता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी के लिए आप आध्यात्मिक विद्यालय, जहाँ पर सत्य गीता ज्ञान, प्रैक्टिकल गीता ज्ञान दिया जाता है, उससे जुड़ें, और वो सत्य ज्ञान जो स्वयं ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, जिससे हम अपने जीवन में सच्ची सुख शांति पा सकते हैं, उसे प्राप्त करें। और आने वाले कुछ दिनों में हमारे विद्यालय में ऑनलाइन सेशन चल रहा है, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की एक हल्का सा परिचय देगा। आप सभी उसे करना चाहें तो अवश्य करें। और ऑनलाइन है, उस पर मीटिंग आईडी कोडवर्ड है, और आप वेबिक्स के द्वारा उस पर जुड़ सकते हैं। उसमें कोई फीस या कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसकी जानकारी आप अवश्य लें। नमस्कार।